एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज ज़ारा खान एंड आज इस वीडियो के अंदर हम 9 एडवांस्ड फ्रेजल वर्ब प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि इंग्लिश मीनिंग के साथ साथ हिंदी मीनिंग के अलावा हम टू एग्जांपल्स भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारी इंग्लिश भी साथ साथ बेहतर हो। फ्रेजल वर्ब्स होते क्या, सबसे पहले हम ये जानेंगे। फ्रेजल वर्ब एक्चुअली वर्ब और प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि लोग अपने इंग्लिश को और भी ज्यादा इनहेंस करने के लिए, अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए लोग फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल खास करके इसके लिए भी किया जाता है ताकि आप अपने इंग्लिश को और भी ज्यादा नेचुरल और फ्लुएंट बना सके। सो लेट्स स्टार्ट। टर्न ओवर। टर्न ओवर का मतलब होता है किसी चीज को पलटना। किसी चीज को पलटने के लिए हम टर्न ओवर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं टू फ्लिप समथिंग। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, पैनकेक को पलट दे जब यह सुनहरा भूरा हो जाए। टर्न ओवर द पैनकेक वंस इट्स गोल्डन ब्राउन। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, कृपया परीक्षा का कागज पलटे और लिखना शुरू करें। प्लीज टर्न ओवर द एग्जाम पेपर एंड स्टार्ट राइटिंग। नाउ नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज टर्न ऑफ। टर्न ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को बंद करना। किसी चीज को बंद करने के लिए आप टर्न ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं इंग्लिश में। मीनिंग है टू स्विच ऑफ और स्टॉप समथिंग, जिसका हम एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे। क्या आप टीवी बंद कर सकते हैं? यह बहुत तेज है, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं कैन यू टर्न ऑफ द टीवी, इट्स टू लाउड। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, जाने से पहले एसी बंद करना ना भूलें, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑफ द एयर कंडीशनर बिफोर यू लीव। नाउ नेक्स्ट इज टर्न अप। टर्न अप का इस्तेमाल किया जाता है आवाज बढ़ाना या अचानक आ जाने के लिए। आवाज बढ़ाना या अचानक आ जाना के लिए हम क्या यूज करेंगे? टर्न अप, जिसको इंग्लिश में मीनिंग आप समझ सकते हैं टू इंक्रीज द वॉल्यूम और टू अपीयर। एग्जाम्पल चेक करेंगे। कृपया रेडियो की आवाज बढ़ाएं, मैं इसे सुन नहीं पा रहा हूं। सो प्लीज टर्न अप द रेडियो, आई कांट हियर इट। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल हम चेक करेंगे। वह बैठक में देर से आई। वह बैठक में देर से आई, इसके लिए भी आप टर्न अप का इस्तेमाल कर सकते हैं। शी टर्न्ड अप लेट टू द मीटिंग। यहाँ पर हमने वर्ब टू का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट में बनाया जा रहा है कि वह बैठक में देर से आई। नाउ नेक्स्ट इज टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है अस्वीकार करना या कम करना, रिजेक्ट कर देना या कम करना। यानी कि मीनिंग चेक करेंगे हम इंग्लिश में, टू रिजेक्ट और रिड्यूस समथिंग, यानी कि किसी चीज को अस्वीकार कर देना या उसी चीज को कम कर देना। दैट टाइम पर आप टर्न डाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे। उसे नौकरी का प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि यह उपयुक्त नहीं था। ही टर्न्ड डाउन द जॉब। ही टर्न्ड डाउन द जॉब। उसने, यहाँ पर अगर वो मेल है तो हमने यहाँ पर ही ले लेना है, और अगर वो लड़की है तो वो यहाँ पर हम इसके प्लेस पर, ही के प्लेस पर शी यूज करेंगे। आफ्टर दैट हमने एक्शन वर्ड लिया टर्न डाउन, और किसको ठुकरा दिया उसने? जॉब ऑफर को ठुकरा दिया। सो ही टर्न्ड डाउन द जॉब ऑफर बिकॉज इट वाजंट सुइटेबल, क्योंकि वह उपयुक्त नहीं था। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल हम चेक करेंगे। क्या आप आवाज कम कर सकते हैं? यह बहुत तेज है। इसके लिए भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं कुड यू टर्न डाउन द वॉल्यूम, इट्स टू लाउड। नाउ नेक्स्ट टर्न ऑन। टर्न ऑन का मतलब होता है किसी उपकरण को चालू करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल चेक करेंगे। कंप्यूटर चालू करें ताकि काम शुरू कर सके। सो टर्न ऑन द कंप्यूटर टू स्टार्ट वर्किंग। नाउ एग्जाम्पल 2, अंधेरा होने पर लाइट चालू करना ना भूलें, जिसका इंग्लिश में आप कह सकते हो डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द लाइट्स व्हेन इट्स गेट्स डार्क। नाउ नेक्स्ट इज टर्न अराउंड। टर्न अराउंड का मीनिंग जो होता है दिशा बदलना या स्थिति को। दिशा यानी कि अपने डायरेक्शन को बदलना, या स्थिति यानी सिचुएशन को बदलना। एग्जाम्पल देखने से पहले हम इंग्लिश में मीनिंग चेक करेंगे। टू चेंज डायरेक्शन और इम्प्रूव अ सिचुएशन। एग्जाम्पल चेक करेंगे। पीछे मुड़कर देखो। पीछे मुड़कर देखो, इसमें क्या आ रही है? स्थिति आ रही है या डायरेक्शन आ रही है। इसमें डायरेक्शन भी है और पीछे मुड़कर देखो, इसमें दिशा बदलने के बारे में बात की जा रही है। सो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं इस सेंस में कि हम दिशा बदलने के बारे में ले रहे हैं। सो दैट्स व्हाई हमने यहाँ पर टर्न अराउंड का इस्तेमाल कर लिया। पीछे मुड़कर देखो, टर्न अराउंड एंड लुक बिहाइंड यू।
नाउ नेक्स्ट एग्जांपल चेक करेंगे, नई मार्केटिंग रणनीति के बाद कंपनी की बिक्री में सुधार हुआ। यहाँ पर क्या चेंज किया इसने, सिचुएशन चेंज किया। एग्जांपल, इसी एग्जांपल को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, द कंपनी टर्न्ड अराउंड इट्स सेल्स आफ्टर द न्यू मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, टर्न अराउंड। नाउ नेक्स्ट इज टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब होता है किसी विशेष तरीके से परिणाम निकालना, किसी खास तरीके से परिणाम यानी रिजल्ट निकालने के लिए हम टर्न आउट का इस्तेमाल करते हैं। मीनिंग इंग्लिश में चेक करेंगे, टू रिजल्ट इन अ सर्टेन वे, सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पर टर्न आउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह कार्यक्रम एक बड़ी सफलता निकला। द इवेंट टर्न्ड डाउन टू बी अ ग्रेट सक्सेस। एग्जाम्पल 2 चेक करेंगे, अंततः यह साबित हुआ कि वह सही था। It turned out that she was right all along. Now next is turn in. Turn in का मतलब होता है कुछ जमा करना या सोने जाना। कभी भी कोई भी फ्रेजल वर्ब्स अगर सीखना है तो सबसे पहले उसकी मीनिंग को याद करें, उसकी मीनिंग को समझे। अगर आपकी मीनिंग क्लियर है दैट टाइम पर आप एग्जाम्पल में इजी आप उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो मीनिंग क्या है टर्न इन का, टू सबमिट समथिंग और गो टू बेड, कुछ जमा करना या सोने जाना। एग्जाम्पल चेक करेंगे, मैंने कल अपना असाइनमेंट जमा कर दिया। आई टर्न्ड इन माई असाइनमेंट यस्टरडे। एग्जाम्पल 2 चेक करेंगे, मैं आमतौर पर सप्ताह के दिनों में जल्दी सोने चला। टर्न अवे। टर्न अवे का मतलब होता है प्रवेश से इनकार करना या अस्वीकार करना। टू रिफ्यूज एंट्री और रिजेक्ट समथिंग। सुरक्षा ने बिना टिकट वाले लोगों को अंदर नहीं जाने दिया। द सिक्योरिटी टर्न्ड अवे पीपल विदाउट टिकट। Now next example is, उसे प्रवेश नहीं मिला क्योंकि कमरा पहले से भरा हुआ था। So she was turned away because the room was full. So hope so this video will be helpful for you. Keep learning, keep growing. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।